नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी अमित। आप हमने काफ़ी कुछ फंडामेंटल में सीख लिया, जो आगे वाइटल साइन और कार्डिनल साइन के जो बारे में बात की थी। टेम्परेचर के बारे में जो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जो हमने कैलकुलेट करना मैंने भी सिखाया था। और आज हम बात करने वाले हैं आगे वाइटल साइंस के टीपी जो पल्स होता है, उसके पल्स के जो टाइप है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते रहिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो दोस्तों, हमने वाइटल साइंस देख लिए थे। यहाँ तक हमने देखा था, मैंने आपको दिया था जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है वो एग्जाम्पल दिया था, और आपको थोड़े जो क्वेश्चन किए थे ये आपको सॉल्व कमेंट में अभी तक जवाब आंसर नहीं आया, आप दे सकते हैं। आज हम शुरुआत करने वाइटल साइंस का जो दूसरा है TPR, तो उसमें पल्स। तो पल्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है पल्स। ठीक है, तो पल्स कहाँ कहाँ से ली जाती है। पहले तो ये आता है कि पल्स हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से चेक किया जाता है, लिया जाता है। तो पहला है टेम्पोरल, फेशियल, कैरोटिड आर्टरी। ये सब आर्टरी में जो पल्स होता है वो फील होता है। याद रखिएगा, आर्टरी में। कई दोस्तों को यही पता नहीं होता कि आर्टरी में फील होता है या वेन में। लेकिन दोस्तों, आर्टरी में पल्स फील होता है, क्योंकि आर्टरी जो होती है वो सीधा हार्ट से कनेक्ट होती है, और हार्ट में से जो पंप होता है ब्लड, वो उस बॉडी के ऑर्गन है वहां तक ले आती है, मतलब वहां पे पंप होता है, इसलिए आर्टरी में फील होता है। इसलिए टेम्पोरल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, डोर्सालिस पेडियस आर्टरी। इन आर्टरियों में जो पल्स होती है वो फील होती है। और एक आता है एपिकल पल्स भी आता है। एपिकल पल्स क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो पल्स होता है वो नॉर्मल कितना होता है। जो नॉर्मल पल्स होता है वो एवरेज है 72 से 80 तक होता है पर मिनट है। ये जो ये लिखा है मैंने पर मिनट में, नॉर्मल रेंज है उसकी 60 to 100। जो नॉर्मल रेंज है वो 60 to 100 है। ट्रेकिकार्डिया में क्या होता है दोस्तों, जो ट्रेकिकार्डिया वो अबाव 100 से भी ज़्यादा हो जाता है तो ट्रेकिकार्डिया का, ट्रेकी मतलब ज़्यादा, ब्रेडी मतलब कम। कार्डिया आता है, ब्रेडी कार्डिया क्या होता है, तो बिलो 60, जब 60 से भी कम आता है उसे ब्रेडी कार्डिया कहा जाता है। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा है कहाँ कहाँ से ली जाती है पल्स, तो यहाँ पे मैंने साइट से चेक की। यहाँ पे है जो टेम्पोरल आर्टरी है वो फेस पे यहाँ पे होती है, फेस आर्टरी है वो यहाँ पे होती है दोस्तों। कैरोटिड आर्टरी यहाँ गले पे, डॉक्टर आपने देखा होगा, डॉक्टर जो होते हैं वो गले पे यहाँ उंगलियां रखकर चेक करते हैं, उसे कैरोटिड आर्टरी कहा जाए। एपिकल पल्स जो स्टेथोस्कोप से या हाथ उससे डायरेक्ट हार्ट के जो साइट है वहां पर ही डॉक्टर चेक करते हैं, उसे एपिकल पल्स कहा जाता है। एपिकल, ठीक है, एपिकल पल्स। फिर है ब्रेकियल। ब्रेकियल यहाँ पे चेक किया जाता है, जो हमारे हाथ है जो यहाँ से बेंड होते हैं वहां से चेक किया जाता है। बाद में आता है रेडियल। ये तो आपने सुना ही होगा, जब हाथ डॉक्टर होता है तो हाथ पकड़ के चेक करना, ये टीवियों में या कई सीरियलों में दिखाया जाता है, उसे रेडियल पल्स कहा जाता है। फीमोरल आर्टरी ये होती है, तो फीमोरल आर्टरी में फीमोरल पल्स चेक किए जाते हैं। फिर आता है डोर्सालिस पेडिस। तो ये डोर्सालिस पेडिस यहाँ पे होता है। पोस्टीरियर टिबियल, तो यहाँ टिबिया के बाद पीछे होता है, यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल कहा किया जाता है। और एक हो रह चुकी है वो है पोप्लिटियल आर्टरी, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। पोप्लिटियल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। अब दोस्तों, आपको ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ से ही क्यों सुनाई देती है ये पल्स। देखिए तो दोस्तों, जो आर्टरी होती है वो बाहर नहीं होती। आपने अपना हाथ देख सकते हो, तो उसमें जो कलर दिखाई देता होगा वो कैसा दिखाई देता होगा, जो वो इस तरीके से ब्लू कलर की जो वेन्स है वो दिखाई दे, वो वेन्स है। वेन्स में पल्स आते नहीं है हमेशा या हर वक्त। जो वेन्स है बाहर रहती है, जो स्किन है उसके नीचे ही रहती है वेन्स, इसलिए हमको वहाँ पल्स फील नहीं होते। लेकिन जो आर्टरी है वो अंदर की तरफ होती है, बहुत अंदर की, इसलिए वो हमें हाथ से फील नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ पे वो बाहर निकलती है, इसलिए ब्रेकियल यहाँ पे दिख हम नोट कर सकते हैं। यहाँ कैरोटिड है, यहाँ भी बाहर निकलती है। यहाँ टेम्पोरल है, यहाँ भी बाहर निकलती है। जहाँ जहाँ जो पल आर्टरी है वो बाहर निकलती है। फीमोरल, यहाँ पे प्लिटियल,
और यहाँ जॉइंट की वजह से या कुछ ना कुछ वजह से ये बाहर निकलती है आर्टरी, वहाँ पे हम फील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह पल्स के बारे में इतना हो गया। अब हम आगे बात करने वाले हैं पल्स के टाइप, किन किन टाइप के पल्स होते हैं। तो देखिए, डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स क्या है, तो 1 बीट एंड 2 आर्ट्रियल पल्सेशन। जब बीट 1 बीट पे 2 बार बीट सुनाई दे तो उसे डबल बीट भी कहा जाता है। इस तरीके से नॉर्मल हार्ट जो पंप करता है पल्स ऐसे सुनाई देती है। लेकिन जब आप ये डायक्रोटिक पल्स होती है तो कैसे सुनाई देती है, ये सुनिए। इस तरीके से डबल बीट सुनाई देती है। वॉल्यूम क्या है, तो आपको पता है, जो फुलनेस ऑफ आर्टरी, जब फुलनेस ऑफ आर्टरी हो जाता है, वॉल्यूम जो लो हो जाता है, इफ लो तो वीक होता है, जो पल्स होता है वीक सुनाई देता है और रैपिड सुनाई देता है। ठीक है। टेंशन क्या है, जो डिग्री ऑफ द कॉम्प्रेशनबिलिटी ऑफ द आर्टरी, जो टेंशन होता है आपको पता चलेगा, आर्टरी में जो कम टेंशन है उसे टेंशन कहा जाता है। अब जो पल्स के टाइप है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वाटर हैमर पल्स क्या है, कोरिजिन पल्स क्या है, कोलेप्सिंग पल्स क्या है, ये एक ही नाम है, वाटर हैमर, कोरिजिन पल्स या कोलेप्सिंग पल्स। वाटर हैमर मतलब कि जो हम पानी में हथौड़ा मारने पर जो आवाज आता है उस तरीके से सुनाई देने वाला पल्स, उसे वाटर हैमर कहते हैं। उसका ही दूसरा नाम है कोरिजिन पल्स और उसका तीसरा नाम है कोलेप्सिंग पल्स। उसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ पुल है आर्टरी का वो पुल होता है लेकिन बट रैपिड होता है और कोलेप्सिंग हो जाता है। आर्टिक रीगर्जिटेशन, ये रीगर्जिटेशन क्या है, जो रीगर्जिटेशन है आर्टिक, जो आर्टिक वाल्व है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाता, खुलने का खुला रहता है, उसे आर्टिक रीगर्जिटेशन कहते हैं। हम आगे जो एमएसएन की लेक्चर है उसमें देखने वाले हैं। तो ऐसे खुला रहता है, उसकी वजह से ये वाटर हैमर पल्स सुनाई देता है। फिर आता है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स क्या है, तो इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है वो देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब जो ब्लड पंप करता है हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना, एवरी कॉन्ट्रैक्शन पर बीट में 70 ml तक ब्लड, बीट पर 70 ml ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है, उसे कहता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो ब्लड जो एक बीट पे कितना ब्लड बॉडी को सप्लाई करता है, तो 70 ml 70 ml, तो 70 ml ब्लड सप्लाई करता है पर बीट लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे कहता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं, तो जो ब्लड पंप करता है पर मिनट में, तो पर मिनट में कितना होता है, तो 5000 ml, एवरेज 5000 ml, 4900 टू 5000 ml। देखिए ये सीधा कैलकुलेशन है, बहुत ही अच्छा है। पर ml पर बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml। अब हो और हमारा हार्ट कितनी बार पंप करता है पर मिनट में, 72 एवरेज है, तो 72 इंटू 70 कितना हुआ, 77, इतना एवरेज हो जाता है। तो 4900 टू 5000 तक का पर मिनट में ब्लड, हमारा जो हार्ट है पर मिनट 5000 5 लीटर ब्लड को सप्लाई करता है बॉडी को, उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए बाउंडिंग पल्स क्या है। बाउंडिंग पल्स दोस्तों जो इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम जो 70 ml से भी ज्यादा करने लगे उसे कहते हैं बाउंडिंग पल्स। और वो कब होता है, तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा, तब आता है बाउंडिंग पल्स, याद रखना बाउंडिंग पल्स। ठीक है। तो पल्स अल्ट्रेशन, पल्स अल्ट्रेशन क्या होता है, रिदम रेगुलर होता है बट वॉल्यूम है जो स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाता है। वो जो वॉल्यूम है आर्टरी में वो कभी कभी स्ट्रांग रहता है फिर वीक होता है, स्ट्रांग होता है वीक होता है। और जब ये कब होता है, तो हार्ट ब्लॉक या डिजिटालिस ड्रग्स। डिजिटालिस ड्रग्स क्या है, डिजिटालिस ड्रग जो हार्ट के लिए होती है
बीपी रेगुलेशन करने के लिए होती है, उसे डिजिटलाइज्ड ड्रग कहा जाता है। वो हम फार्माकोलॉजी में देखेंगे। तो वो डिजिटलाइज्ड ड्रग लेते हैं तब भी ये पल्स अल्टरनेशन होती है। वीक और 3D पल्स, जब वीक और 3D पल्स कब आती है? जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 72 ml से पर बीट वो कम हो जाता है, तब आता है वीक और 3D पल्स। ऐसा कब होता है? जब पेशेंट ने 2-3 दिन से खा नहीं और डिहाइड्रेशन हो गया हो, तब ऐसा होता है। ब्लीडिंग हो रहा हो, ब्लीडिंग किसी कर हो रहा हो तो जो हार्ट है वो कम ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। पैराडॉक्सिकल पल्स, पैराडॉक्सिकल पल्स क्या है दोस्तों? तो जब कार्डियक डैमेज हो जाता है, इंस्पिरेशन में वीक पल्स सुनाई देते हैं। जब इंस्पिरेशन होता है तब वो सांस लेता है तब थोड़े थोड़े पल्स सुनाई देते हैं, उसे पैराडॉक्सिकल पल्स सुनाई देता है। बिगमिनल बाइजमिनल पल्स, बिगमिनल पल्स कहाँ पे जा सकता है? इरेगुलर रिदम पल्स, जब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है तो कोई रेगुलरेशन ही नहीं होता है, कब पल्स सुनाई देता है और कभी नहीं सुनाई देता है, ऐसा होता है। रेगुलरेशन रिदम का रहता नहीं है, तब उसे बाइगमिनल पल्स कहा जाता है। बाद में आता है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट क्या है दोस्तों? तो एपिकल पल्स एंड पेरिफेरल पल्स जो होता है उसमें डिफरेंट आता है। अब एपिकल पल्स क्या है वो मैंने यहाँ पे दिखाया था, आपको पता हो शायद। एपिकल पल्स क्या है तो ये देख लीजिए। जो एपिकल होता है हृदय, जो हृदय होता है वहाँ से जो हार्ट होता है वहाँ से हम पल्स सुनाई देते हैं, उसे एपिकल पल्स कहा जाता है। तो एपिकल पल्स और पेरिफेरल नर्व जो होता है वो पल्स। और पेरिफेरल पल्स क्या है? तो जो एक्सटर्नली से हाथ पैर है वहाँ के जो पल्स है उसमें डिफरेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो एपिकल पल्स है वो एवरेज 72 आता है, लेकिन जो पेरिफेरल जो पल्स है वो आता है 60। तो यहाँ पे जो डिफरेंट हुआ 12 का उसे कहते हैं पल्स डेफिसिट। जो हाथ पैर में आते हैं वो 60 अराउंड आते हैं और एवरेज एपिकल पल्स आते हैं हार्ट के ऊपर तो वो आता है 72। तो यहाँ जो 12 जो डिफरेंट आया उसे कहते हैं पल्स डेफिसिट, ठीक है दोस्तों, पल्स डेफिसिट उसे कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आगे क्या है, तो रेस्पिरेशन का लेक्चर आगे रखेंगे दोस्तों, क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो जाए और आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। थैंक यू।